आखिर अमेज़न कैसे शुरू हुआ, कैसे हुआ जेफ बेजोस का नेटवर्थ $163 बिलियन, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो हेलो सेल्फ मेड माइंडसेट पीपल, आज हम सभी जानने वाले हैं अमेज़न की केस स्टडी। इस केस स्टडी में आपको अमेज़न के सभी छोटे बड़े का नाम है, आपको पता चलेगा कि अमेज़न का असल में शुरुआत कैसे हुई थी। तो आइए जानते हैं। कई सारी कंपनियों में काम करने का एक्सपीरियंस लेने के बाद जेफ बेजोस ने सोचा कि क्यों ना खुद का कुछ शुरुआत किया जाए। कब तक इस तरीके से जॉब करते रहेंगे। जेफ बेजोस कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। साल 1994 में जेफ बेजोस अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपनी स्टार्टअप पर काम करना शुरू करते हैं। उस समय में इन्होंने देखा कि जो इंटरनेट की पोटेंशियल है वो सालाना 2300% की स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो इन्होंने सोचा कि इंटरनेट के सेक्टर में ही अपना हाथ आजमाया जाए। इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऑनलाइन स्टोर बनाया जाए और बुक्स बेचा जाए। अब ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए कोई नाम भी तो चाहिए। इन्होंने बहुत सारे नाम खोजे, कभी ये bookmall.com रखते तो कभी awake.com, relentless.com तो कभी कैडाब्रा। फाइनली इन्होंने लास्ट में amazon.com के नाम से डोमेन रजिस्टर कराते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर का। अपने ऑनलाइन स्टोर का अमेज़न नाम ये सोच कर रखते हैं कि अमेज़न दुनिया का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है एंड दुनिया की लार्जेस्ट नदी भी है। तो अमेज़न जो मैं कंपनी बनाऊंगा वो दुनिया की लार्जेस्ट बुक स्टोर बनेगी। तो इन्होंने साल 1995 में वेबसाइट लॉन्च की है और दिसंबर 1996 तक ही इनके पास 1,80,000 का कस्टमर बेस बन गया था एंड 1997 तक आते आते इनका रेवेन्यू $148 मिलियन तक पहुंच गया। इतना कामयाबी हासिल करने के बाद इन्होंने अपनी कंपनी को प्राइवेट मोड से स्टॉक मार्केट के मैदान में एक पब्लिक के रूप में उतार दिए, जिससे कि इनकी कंपनी को ग्रो करने के लिए और पैसे आ सकें। और मात्र एक साल में ही 1998 तक इनका रेवेन्यू $148 मिलियन से बढ़कर $600 मिलियन तक पहुंच गई। कंपनी की ग्रोथ देखने के बाद जेफ बेजोस ने सोचा कि क्यों ना बुक्स के साथ साथ कंप्यूटर गेम बेचा जाए, म्यूजिक बेचा जाए एंड ETC। धीरे धीरे इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिए। इनकी कंपनी की ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही थी कि अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेचा जाए। तो इन्होंने धीरे धीरे A to Z प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिए अमेज़न मार्केट प्लेस के जरिए। अमेज़न मार्केट प्लेस को साल 2002 में लॉन्च किया गया था। इसका कार्य कुछ इस तरीके से था कि अब कोई भी इंसान या विक्रेता किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकता था। यहाँ पर अमेज़न अपने आप को कुछ इस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाया कि जब भी कोई सेलर अपना प्रोडक्ट किसी को बेचता है तो उसके बदले अमेज़न कुछ % का कमीशन ले लेगा। अमेज़न मार्केट प्लेस को लाने के बाद अब जेफ बेजोस को A to Z प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं। कोई दूसरा आएगा, प्रोडक्ट सेल करेगा और खुद भी कमाएगा और उसमें से जेफ बेजोस को भी कुछ % का कमीशन मिलता रहेगा। अमेज़न की ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही थी कि अब इसे डेटा स्टोरेज की कमी पड़ने लगी। तब जेफ बेजोस ने यह डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए और खुद की डेटा स्टोरेज फैसिलिटी बना लिया जाए, किसी और की ऐसी फैसिलिटी यूज करने के बजाय। तो इस तरीके से अमेज़न वेब सर्विसेज का जन्म हुआ, जिसे AWS कहा जाता है। अमेज़न की 40% की प्रॉफिटेबिलिटी AWS के थ्रू आता है, क्योंकि अपने डेटा को स्टोर करने के लिए दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन चलती हैं, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विच, ETC, ये सभी अमेज़न वेब सर्विसेज का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ऐसा ना रहा कि अमेज़न को फेलियर का सामना ना करना पड़ा या फिर इसके सामने कोई कंपटीटर ना रहा। साल 2014 में अमेज़न का फायर फोन वो एक फेलियर ही रहा। इसके फेल होने के कई रीजन थे, जैसे मार्केट में लेट एंट्री करना, फायर फोन में कंपटीशन ज़्यादा तगड़े होने के कारण से। फिर भी अमेज़न दुनिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है शॉपिंग के मामले में। आज की डेट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.45 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है और इसका रेवेन्यू करेंट टाइम में फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो $538.04 बिलियन का है। और जेफ बेजोस वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन है, जिनका आज के समय में $163 बिलियन का नेटवर्थ है। तो अगर आपको अमेज़न के ऊपर केस स्टडी बेटर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस सेल्फ मेड माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो पहुंच सके। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।